नमस्कार, द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे एफआर सेक्शन के 56 से 108 तक के प्रावधान को। यहाँ हम रिटायरमेंट से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को शॉर्ट में देखेंगे। लीव रूल के लिए अलग से एक वीडियो जाएगा आपके सामने। ज्वाइनिंग टाइम रूल के लिए कुछ पार्ट यहाँ हम देखेंगे और कुछ पार्ट के लिए अलग से एक वीडियो आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एफआर 56A। एफआर 56A क्या कहता है? गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर एट 60। आपको पता है 60 ईयर्स रिटायरमेंट एज रखा गया है। और किस दिन? तो लास्ट डे ऑफ द मंथ दे टर्न 60, यानी जब वो 60 हो रहे हैं उस मंथ के लास्ट डे पर। बट एक कंडीशन है कि इफ बॉर्न ऑन द फर्स्ट, यानी फर्स्ट तारीख को यदि उनका बर्थ हुआ है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? रिटायर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस मंथ, यानी कोई 1 जैन का बर्थ है तो वह 31 दिसंबर को रिटायर होगा। तो ये प्रावधान कहता है कौन सा? एफआर 56A। नेक्स्ट एफआर 56B क्या कहता है? ये डॉक्टर्स के लिए एज डिफाइन करता है। आपको पता है हमारे यहाँ भी एज डॉक्टर्स के लिए 62 का एज रखा गया है एंड एक्सटेंशन उनको 65 तक का मिलता है। 65 ईयर्स ऑफ एज डिपेंडिंग ऑन द रोल, उनके रोल के ऊपर। नेक्स्ट एफआर 56BB क्या कहता है? नर्सिंग फैकल्टी की बात है। अभी हमने ऊपर देखा एक नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट 60, डॉक्टर्स के कैडर में क्या है कि 62 एंड 3 ईयर्स का एक्सटेंशन 65 तक के लिए एज पर रोल। नेक्स्ट है ये नर्सिंग फैकल्टी जो MSc इन नर्सिंग है, रिटायर एट 65। वो 65 के एज में रिटायर करते हैं। बट एक कंडीशन क्या है कि इफ़ दे कंटिन्यू टीचिंग पोस्ट आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, यानी 60 के बाद उन्हें टीचिंग पोस्ट पर यदि पोस्ट किया गया है तो ऐसे कंडीशन में उन्हें 65 तक कंटिन्यू करने के लिए परमिशन दी जाती है। नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ सर्विस रूल क्या कहता है? जनरल रूल तो ये है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी ग्रांटेड एक्सटेंशन बियॉन्ड 60 ईयर्स, यानी जनरली 60 ईयर से ऊपर ग्रांट नहीं किए जाएंगे। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है? तो एक्सेप्शन जैसे बजट वर्क, यदि कोई बजट वर्क कर रहा है या किसी कमिटी में इन्वॉल्व्ड है और उसका एज रिटायरमेंट के पास आ चुका है, ऐसे टाइम में उन्हें एक्सटेंशन फॉर अप टू 3 मंथ्स इन पब्लिक इंटरेस्ट, 3 मंथ का पब्लिक इंटरेस्ट में एक्सटेंशन दिया जाता है। सेम एमिनेंट साइंटिस्ट के केस में क्या है? इसमें एक्सटेंशन अप टू 64 ईयर्स ऑफ एज क्या होगा? ये पब्लिक इंटरेस्ट में दिए जाएंगे। हमने 2 चीज़ देखा, बजट वर्क, कमिटी वर्क अप टू 3 मंथ्स एंड एमिनेंट साइंटिस्ट के केस में अप टू 64 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट की गवर्नमेंट पोजीशंस क्या क्या है? जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी के केस में क्या है? एक्सटेंशन अप टू 4 ईयर्स, यानी सर्विस पीरियड खत्म होने के बाद भी 4 ईयर्स तक टोटल उन्हें मिल सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। सीनियर सेक्रेटरी या डायरेक्टर्स के केस में क्या है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री में हो, फॉरेन मिनिस्ट्री हो, होम मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ये सारे सेंसिटिव जगह होते हैं। ऐसे केस में क्या है? एक्सटेंशन फॉर अप टू 2 ईयर्स, उन्हें 2 साल तक के एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं। बट सेम चीज एडिशनल एक्सटेंशन फिर 3 मंथ्स का होगा। किस केस में? होम डिफेंस सेक्रेटरी के केस में। एंड फॉरेन सेक्रेटरी के लिए क्या है? 1 ईयर्स। यह हमने 3-4 चीजें देखी। क्या क्या? कैबिनेट सेक्रेटरी के केस में 4 ईयर्स, सीनियर सेक्रेटरी या डायरेक्टर्स इन डिपार्टमेंट्स के हैं तो उन्हें 2 साल, एडिशनल एक्सटेंशन भी 3 मंथ्स के लिए दिए जा सकते हैं। बट यदि फॉरेन से रिलेटेड हो, फॉरेन सेक्रेटरी, तो 1 ईयर, क्योंकि ये टाइम फ्रेम में कुछ आगे तक के प्लान्ड वे में कुछ काम किए जाते हैं जो कि पूरा प्लान कंप्लीट करने में कुछ आगे टाइम लग सकता है। ऐसे केसेस के लिए कुछ एक्सटेंशन दिए जाते हैं। नेक्स्ट स्पेशल सेक्रेटरी के केस में क्या है? स्पेशल सेक्रेटरी किसमें? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एक तो स्पेस का है, एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब ये 2 इंपॉर्टेंट क्यों हैं? एक तो स्पेस और एटॉमिक एनर्जी, ये जो इस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन डिपार्टमेंट्स में इनका काम एक मिशन तौर पे चलता है और यदि उस मिशन के कंप्लीट होने में कुछ वक्त लगता है उनके सर्विस पीरियड के बाद भी, तो उन्हें एक्सटेंशन अप टू 66 ईयर्स तक दिया जाता है।
यह यहाँ के लिए मैक्सिमम है क्योंकि ये मिशन लंबा चलने वाला होता है। जैसे गगनयान, आदित्य L1 मिशन, चंद्रयान, इस तरह के जो मिशन है हमारे यहाँ एक लंबे समय में कंप्लीट होते हैं और उन्हें सर्विस पीरियड में कुछ और उनके एक्सपीरियंस की ज़रूरत डिपार्टमेंट्स को होती है। ऐसे कंडीशन में मैक्सिमम 66 ईयर्स तक का एक्सटेंशन उन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंशन का क्या है? एक्सटेंशन कैन बी टर्मिनेटेड, टर्मिनेट किए जा सकते हैं। उसके क्राइटेरिया क्या है? एक तो 3 मंथ का, 1 मंथ का, या फिर पेइंग सैलरी इन लीव ऑफ नोटिस। 3 मंथ का किस केस में है? परमानेंट स्टाफ के लिए। 1 मंथ किसके लिए है? टेम्पररी स्टाफ के लिए। और बाय पेइंग सैलरी इन लीव ऑफ नोटिस, यदि उन्हें नोटिस नहीं दिया जाता है उसके बदले उन्हें सैलरी पेमेंट करने के बाद टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये था हमारा टर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंशन। नेक्स्ट, प्री मैच्योर रिटायरमेंट। आजकल ये काफ़ी चर्चा में रहता है, आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा। 56J, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं और इस प्रावधान के तहत बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे थे जिन्हें रिटायर किया गया है समय से पहले। तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक इंटरेस्ट दिखा करके, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में उसे गवर्नमेंट कैन रिटायर एनी सर्वेंट, यहाँ ये वर्ड है एनी सर्वेंट, विथ लेस देन 3 मंथ्स नोटिस और पे, यानी लेस देन 3 मंथ्स का नोटिस होगा या फिर पे होगा, उस बीच में नोटिस पीरियड का पेमेंट करके उन्हें जबरन रिटायर किया जा सकता है। और वो क्या होगा? तो पब्लिक इंटरेस्ट पर होगा। इसका रूल कौन सा होगा? तो 56J, यानी FR 56J प्री मैच्योर रिटायरमेंट से रिलेटेड है, काफ़ी न्यूज में रहा है, ये आपके एग्जाम पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और ये आपके लिए बिल्कुल पुराना चीज़ है क्योंकि आप इससे वेल नोन है। वॉलंटरी रिटायरमेंट आपको पता है, 3 मंथ्स का नोटिस आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज या 55 ईयर्स ऑफ एज। तो 55 किसके लिए, 50 किसके लिए? तो 50 होगा ग्रुप A एंड B ऑफिसर्स के लिए या ज्वाइंड बिफोर 35 ईयर्स ऑफ एज। दूसरा 55 ईयर्स दूसरे के लिए है। तो ये था हमारा VRS से रिलेटेड वॉलंटरी रिटायरमेंट। नेक्स्ट, ग्रुप C एम्प्लॉयज के लिए क्या है? एम्प्लॉयज रिटायरमेंट आपको पता है, ये भी 3 मंथ्स नोटिस, 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, और जो कंडीशन क्या है, विथ हेल्ड किए जा सकते हैं, यानी उनके रिटायरमेंट को रोका जा सकता है किस केस में? यदि वो सस्पेंडेड है, उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहे हो या जुडिशियल प्रोसीडिंग कोई पेंडिंग हो, इस केस में उनके रिटायरमेंट को विथ हेल्ड किया जा सकता है। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो 3 मंथ्स का नोटिस, 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, यहाँ एज नहीं, 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, एंड विथ हेल्डिंग का कंडीशन क्या क्या है कि सस्पेंडेड, डिसिप्लिनरी एक्शन या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग हो। नेक्स्ट देखते हैं हम, कुछ नोट दिए गए हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 नोट मुझे इंपॉर्टेंट लगा, वो ये कि 3 मंथ नोटिस पीरियड जो होता है किस केस के लिए? VRS के लिए इत्यादि, जो 3 मंथ्स जहाँ भी नोटिस पीरियड है, एक्सक्लूड स्टार्ट एंड एंड डेट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ में यदि कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है, कैन बी करेक्टेड विद इन 5 ईयर्स सर्विस इफ प्रूवन अ मिस्टेक। यदि कोई मिस्टेक पाया जाता है तो विद इन 5 ईयर्स ऑफ सर्विस उससे करेक्ट किया जाएगा। ये था हमारा 56 कंप्लीट। अब FR 58 to 104 जो है हमारा, इसमें CCS लीव रूल दिए गए हैं जो कि 1972 का है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CCS लीव रूल कौन से ईयर का है, तो 1972 का है। इसके लिए हम एक अलग से डिफरेंट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपके लीव रूल शॉर्ट में कवर किए जाएंगे और वहाँ से कुछ MCQ और PYQ भी देखेंगे। नेक्स्ट, 104 के बाद 105 से 107 तक के FR जो है CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल के अकॉर्डिंग डील किए जाते हैं और वो हमारा 1979 का है। ये भी ईयर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। 107 के बाद 108 आता है, तो FR 108 ज्वाइनिंग टाइम से रिलेटेड है। यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट था कि नो पे आफ्टर ज्वाइनिंग टाइम इंड्स, यानी किसी को ज्वाइनिंग टाइम यदि 10 दिन का मिला है और ज्वाइनिंग टाइम जैसे ही खत्म होता है और वो ज्वाइन नहीं करता है, इस परिस्थिति में उन्हें कोई पे नहीं दिए जाएंगे, यानी विदाउट पे रखा जाएगा। विलफुल एब्सेंस में क्या होता है? मे बी ट्रीटेड एज मिसबिहेवियर, यानी आप अपनी इच्छा से यदि एब्सेंट होते हैं तो इस केस में उसे
मिसबिहेवियर की तरह ट्रीट किया जाता है अकॉर्डिंग टू FR 108 ज्वाइनिंग टाइम रूल के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा आज का डिटेल्ड वीडियो जो कि हमने शॉर्ट में देखा। अब हम कुछ MCQ की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। पहला, व्हाट इज द जनरल रिटायरमेंट एज? क्या पूछा जा रहा है? जनरल रिटायरमेंट एज क्या है? आपको पता है जनरल रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज बॉर्न ऑन फर्स्ट, अभी हमने देखा था यदि किसी फर्स्ट डेट को यदि वो बॉर्न है तो उसके जस्ट प्रीवियस मंथ के लास्ट डेट को वो रिटायर करेगा। तो रिटायरमेंट कब होगा उसका? ऑन द लास्ट डे ऑफ द करेंट मंथ, लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ, ऑन देयर बर्थडे या ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। बी इज द राइट आंसर, लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ। ये प्रीसीडिंग मंथ की बात है, प्रीसीडिंग मंथ के लास्ट डे को वो रिटायर करेगा। नेक्स्ट, अंडर विच कंडीशन कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड द सर्विस ऑफ अ कैबिनेट सेक्रेटरी बियॉन्ड द एज ऑफ 60? अभी हमने देखा कि 60 साल के बाद किस कंडीशन में किसी कैबिनेट सेक्रेटरी के जो सर्विस है उसे एक्सटेंड किया जाएगा। आपको पता है पब्लिक इंटरेस्ट पर यह एक्सटेंशन मिलता है। इन केस ऑफ पर्सनल रिक्वेस्ट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 4 years at the discretion of the cabinet secretary if the cabinet secretary has completed 35 years of service। क्या होगा इसका सही आंसर? बी इज द राइट आंसर, मैक्सिमम ऑफ 4 years, यानी 4 साल के लिए उसे एक्सटेंड किया जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉय कैन रिटायर विथ लेस देन अ 3 months नोटिस पीरियड? 3 month से पहले किस केस में? एम्प्लॉयज इन ग्रुप ए एंड बी, employees in class 3 service, military officer in civil service, a government servant after receiving approval from the appointing authority. D is the right answer, a government servant after receiving approval from the competent authority या appointing authority. Next, what is the maximum age extension allowed for a specialist doctors? Specialist doctor की बात है in the central health service। ऑप्शंस क्या है इसके? 60, 62, 65। आपको पता है इसमें 62 years ऑफ एज तक के लिए उन्हें एक्सटेंशन मिलता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिटायरमेंट एज फॉर नर्सिंग फैकल्टी? अभी हमने देखा नर्सिंग फैकल्टी के लिए रिटायरमेंट एज क्या है। MSc नर्सिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वो है 65 years। उसमें क्राइटेरिया था जो हमने देखा था कि एज ऑफ 60 के बाद वो टीचिंग फैकल्टी के रूप में काम करने चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इलेक्ट टू रिटायर अंडर FR 56K बट लेटर डिसाइड टू विड्रॉ और इलेक्शन? यानी बाद में डिसाइड करते हैं कि विड्रॉ करना है। क्या होगा इस केस में? विड्रॉ इज अलाउड एनी टाइम बिफोर रिटायरमेंट, विड्रॉ इज अलाउड विद द अपॉइंटिंग ऑथोरिटी अप्रूवल within the intended retirement date, withdrawal is not allowed after the notice is served, withdrawal is automatically approved after 3 months। B is the right answer। next और last question इस chapter का, how is the date of birth for retirement age determined कैसे होता है? by the government servant declared date of birth supported by document like a school certificate। B is the right answer। थैंक यू। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अभी हमने FR का लगभग सारे चैप्टर कंप्लीट किए हैं और एक लास्ट वीडियो आएगा जो कि इसमें लास्ट के प्रावधान होंगे एंड CCS लीव रूल एंड ज्वाइनिंग टाइम का रूल। ये 2 वीडियो और आएंगे और एक लास्ट वीडियो और होगा इसका, तो टोटल 3 वीडियो और आएंगे FR सेक्शन के। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में।